तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज ना मैं कुछ एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस लेके बैठा था, अपना कलेक्शन थोड़ा सा देख रहा था बिकॉज बहुत ही जल्दी मैं शिफ्ट करने वाला हूँ अपना घर। तो बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस निकल के आ रही हैं जो मैंने कलेक्शन में ऐसी भर के रख दी थी। एंड फिर एक ख्याल आया मुझे कि कुछ लेटेस्ट अच्छी फ्रेग्रेंसेस भी मैंने ट्राई की। दिमाग में ये था, आई नीड टू टेल यू सर्टेन फ्रेग्रेंसेस दैट यू शुड एड इट टू योर कलेक्शन, जो कि इक्विवेलेंट टू दोज मेगा डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास ये फ्रेग्रेंसेस हैं तो तुम कुछ भी मिस आउट नहीं कर रहे हो, तुम ये मान के चलो। मैं तुम्हें एक डिसकंटिन्यूड फ्रेग्रेंस भी दिखाऊंगा 41,000 रुपीज़ की, लेकिन जो क्लोन्स हैं देर इज़ नो मैच जब इनकी बात आती है। तो मैं बहुत ही सिलेक्टिव बताने वाला हूँ। लाइक अगर तुम आज सोचो कि तुम्हें सब लेने हैं तो अंडर 7-8 थाउजेंड तुम्हें सारी फ्रेग्रेंसेस मिल जाएंगी, बल्कि और अंडर 5,000 ही आ जाएंगी। मैं तुम्हें यहाँ तक अश्योरेंस देता हूँ, अगर तुम खरीदना चाहो तो, और अपना एक कलेक्शन अच्छा विंटर वाला बहुत ही यूनिक बनाना चाहो। ओल्ड फैक्ट्री तुम्हारी उससे डेवलप होगी, तुम्हें समझ में आएगा कि फ्रेग्रेंसेस कितनी अच्छी हो सकती हैं। राइट, नंबर 1 से शुरू करता हूँ बिना टेंशन लिए। मुझे क्रीड वाइकिंग हमेशा से पसंद था। वो विराट कोहली वाला तुम्हें सीन पता होगा, होटल की फ़ोटो आती है, वीडियो वायरल होता है एंड क्रीड वाइकिंग की एकदम से इंडिया में डिमांड बढ़ जाती है। राइट, उससे पहले से तुम्हारा भाई क्रीड वाइकिंग यूज़ करते आ रहा था, मज़ा आता था, क्योंकि बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस है। एक बार मुझे मेरा घर शिफ्ट कर लेने दो और मैं एक बार्बर शॉप पे एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव वीडियो बनाऊंगा। जो तुम लोग बोल रहे हो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। अगर मैंने आज बनाने का सोचा भी, मान लो मैं एक वीडियो बना रहा हूं एंड मैं फ्रेग्रेंसेस भी लेके आ गया, तो मुझे मालूम है कि काफ़ी सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेस मेरी ऐसी वो कचड़े जैसी भरी हुई हैं कि मैं उनको निकाल नहीं पाऊंगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस हैं। तो मैं बोल क्या रहा था, तो विराट कोहली के टाइम पे ये जो क्रीड वाइकिंग है ये बड़ी फेमस हो गई। तो ये EM5 की क्रीड वाइकिंग है। अब मैं तुम्हें बहुत बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं EM5 का क्रीड वाइकिंग तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ। मैं एक और किसी ब्रांड का दिखा चुका हूँ, लेकिन अब एक ऑनेस्ट टेक लेता हूँ मैं। मेरे पास अभी क्रीड वाइकिंग का मैं ये तुम्हें इसलिए खोल के दिखा रहा हूँ बिकॉज मेरी जो बॉटल ओपनड है वो मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रख रखी है, वो बहुत सारी बॉटल्स के बीच गुम गई है। तो मैंने सोचा कि मैं क्योंकि बैकअप बॉटल रखता हूँ EM5 की क्रीड वाइकिंग की, इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और डू नॉट वरी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ EM5 दिखा रहा हूँ, मैं और भी ब्रांड्स तुम्हें दिखाने वाला हूँ। इंडियन हाउसेज में एक ब्रांड और दिखाने वाला हूँ मैं तुम्हें, तो टेंशन मत लेना, कोई कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तुम अगर इसका रिव्यू जाके क्या बोलते हैं गूगल पे भी सर्च करोगे तो यू विल रियलाइज कि हाउ गुड दिस क्रीड वाइकिंग फ्रॉम EM5 इज। मुझे ये DNA इतना पसंद है कि फ्रैंकली स्पीकिंग बस ओपनिंग थोड़ी सी डिफरेंट आती है इसकी। ओपनिंग ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटी काइंड ऑफ एकदम से स्निफ आती है, रैदर देन बीइंग सिट्रसी जो चाहिए होता है। बट इट्स क्लोज टू काइंड ऑफ बार्बर शॉप। लेकिन जैसे जैसे ये धीरे डेवलप होना चालू होती है, मैं बहुत टाइम अपना क्रीड वाइकिंग जो मेरा है वो मैं यूज़ नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली, क्योंकि मेरे को इससे वो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है अगर मुझे डेली यूज़ में बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस लगानी है, जो मेरा फेवरेट पोर्शन है। मतलब मेरे को बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, लेकिन जो मुझे क्रीड वाइकिंग से प्यार है वो मुझे किसी और फ्रेग्रेंस से नहीं हो सकता। अगेन एज आई सेड कि जो इसकी ओपनिंग है वो डिफरेंट है, मानो चाहे ना मानो, इसकी ओपनिंग बहुत डिफरेंट होती है। एक हल्का सा ऐसा लगता है फ्रूटीनेस को चाहिए एकदम से, और तुरंत ये चेंज होना चालू होती है और क्रीड वाइकिंग बनना चालू हो जाती है। एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू क्रीड वाइकिंग द OG1। मतलब कहीं से भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी क्वालिटी डिफरेंस, एंड दैट इज समथिंग दैट ब्लोज माई माइंड। इससे ऊपर की क्वालिटी वाली चीज़ भी है जो अदर फ्रेग्रेंस हाउस से मैं बताने वाला हूँ, लेकिन जिस बजट में ये आती है, देखो यार, अब तो मुझे महंगा लगता है क्योंकि ये शायद 900 रुपये की आती है, लेकिन मैंने इसको 700 रुपये में खरीदा था। मेरे पास 3 बॉटल हैं इसकी, तीन 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 बॉटल हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं तुम्हें बताऊं यार, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रीड वाइकिंग क्लोन। तुम्हें इसके लिए ये 30-40 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ये है, इट इज़ मोर देन इनफ, एंड तुम थैंकफुली रहोगे। भाई ये बहुत क्लोज है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बस पावर थोड़ी सी कम है, जो इसमें एकदम से लगता है कि डेप्थ है वो थोड़ी सी कम है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। और अच्छी बात ये भी है कि क्योंकि लोग इतना ध्यान नहीं देते, लोग इतना डिस्कस नहीं करते, तो ऐसा कुछ मुझे फॉर्मुलेशन चेंज भी नहीं लगा है। मेरे पास बहुत पुरानी बॉटल भी है इसकी, और ये अभी नई बॉटल जो तुम्हारे सामने खोली, आई कैन नॉट सी एनी चेंज, मुझे तो नहीं पता चल रहा। तो एक तो ये हो गया, दिस इज फार बेटर देन ओनिंग द OG बॉटल। तुम अगर मेरे जैसे हो, क्रेजी हो, तो ही लोगे, अदरवाइज दिस इज वेरी गुड। फिर मैं तुम्हें
अलबेत अल्दमिश्की बताता हूँ। वैसे बहुत रेयरिटी होती है कि मैं अलबेत अल्दमिश्की की बात करूँ, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस, मतलब मज़ा नहीं आता अलबेत अल्दमिश्की की फ्रेग्रेंसेस खरीदने में। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे मेरे भाई लोग होते हैं जिनका क्रीड एवेंटस या क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू का बजट नहीं है, एंड फॉर दैट सेक अफनान सुप्रीमेसी का भी बजट नहीं है, नॉट ओनली इंटेंस ले लो, या क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा का भी बजट नहीं है, 3,000 का भी नहीं है। दे हैव अ बजट ऑफ 1500 to 1800 रुपीज़। उसमें निशाने हाचीवात का डीएनए ले लो, जो कि क्रीड एवेंटस का ही कहीं ना कहीं डीएनए है, वही है। निशाने का ये मत सोचना कि एक नीश हाउस है तो वो ओजी फ्रेग्रेंसेस ही बनाता है या ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस ही, उनका भी ये क्लोनिंग वाला सिस्टम है थोड़ा सा। तो निशाने हाचीवात का अगर तुम अलबेत का ये जो आता है ले सको तो बिलीव मी तुम्हें मज़ा आ जाएगा। एक मैच्योर डीएनए है, पाइनएप्पल पे बेस्ड, क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट जैसा ले लो, स्मोकी पाइनएप्पल वाला जो डीएनए है। इफ़ यू रियली वांट इस तरह के डीएनए में तुम हो, क्रीड एवेंटस के डीएनए में, एंड यू लव गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, मुझे लगता है कि ये नो ब्रेनर है इस प्राइस पॉइंट पे। मतलब ये तुम्हें अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस की बहुत अच्छे से याद दिलाएगा, एंड दिस इज मोर टुवर्ड्स द जूसी पाइनएप्पल साइड, एंड दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट गेटर। लाइक जैसे ये भी हो गया, दिस लास्ट 6 to 7 hours एंड दिस लास्ट अगेन 7 to 8 hours के आसपास है। प्रोजेक्शन इज ओके, लाइक 2 से 2.5 फीट का ये दे देता है, एंड फॉर 1-1.5 hour मैक्सिमम, एंड देन उसके बाद क्लोज टू स्किन नहीं होता, सियाज सेंट्रल बना रहता है। अगर तुम हो मौजूद कहीं पे तो तुम्हारी मौजूदगी पता चलेगी और तुम थोड़ा बहुत भी मूव करते हो। सो अगेन निशाने हाचीवात का फ्रॉम अलबेत अल्दमिश्की, इट इज़ वेरी गुड, वन ऑफ माई फेवरेट। अगेन अगर मेरे पास बजट कम हो एंड आज मैं डिज़ाइनर लेवल बना रहा हूँ एंड आई ओन निशाने हाचीवात, मैं उसके बाद तुम्हें बोल रहा हूँ, नॉट द X1, बट मेरे पास निशाने हाचीवात है, एंड दैट टू अ वेरी गुड पोटेंट बैच। अब अगेन मैं निकाल के बताता, बट मेरा अभी कचड़ा मचा पड़ा है, वरना मैं इसका ओजी भी तुम्हें निकाल के दिखाता। ठीक है, एक रीसेंट परचेज की भी बात कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ एक और इंडियन हाउस के बारे में डिस्कस करने। मेरे को सेंट्रिक्स का भी एक बताना है, लेकिन मैं अभी रुका हुआ हूँ। सेंट्रिक्स भी मुझे फीचर करना है अपने वीडियोस में, मैंने अभी तक सेंट्रिक्स नहीं किया है फीचर, जो इंडियन हाउस बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मे बी वन डे, अभी आने वाले टाइम में मैं फीचर करूंगा। तो यार मेरी अभी एक रीसेंट परचेज है फ्रॉम टीरा, मैं टीरा से इसको लिया, डेविड ऑफ कूल वाटर एलिक्सर। ये मैंने कितने में लिया, 5,200 आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स, या 5,000 में ही लिया है, 5,020 रुपीज़ समथिंग में। वैसे इसकी MRP 7,600 रुपये है, मुझे ये पड़ा है 5,200 या फिर लेस देन 5,200, 5,000 से लेके 5,200 के बीच मेरे को पड़ा है 100 ml। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट डेविड ऑफ जिस पे मैंने 5,000 से ऊपर खर्च किए हैं। एक कसिनो के जो कॉइन्स होते हैं, ब्लैक कलर की वैसी बॉटल आती है, उस पर कभी मैंने एक ज़माने में शॉपर स्टॉप से लेके 4,000 रुपये समथिंग खर्च किए थे। दिस इज़ द फर्स्ट बॉटल जिस पे मैंने इतना पैसा खर्च किया है, एंड आई डू नॉट नो वाई दिस इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस जो अभी मैंने रिसेंट टाइम में ट्राई की है, और इसीलिए तुम धीरे धीरे देख रहे होगे कि भले ही ऑनलाइन इसको हेट दी जा रही है, इसके रिव्यूज़ में बैश किया जा रहा होगा, लेकिन ये हर जगह से आउट ऑफ स्टॉक होती जा रही है, क्योंकि एवरीवन इज़ बाइंग डेविड ऑफ एलिक्सर, और वो भी 5,000 रुपये खर्च करके, 6,000 रुपये खर्च करके, 7,000 रुपये खर्च करके। मैंने इसको पार्कोस में ट्राई किया था, मैं अगले दिन पहुंचा, पार्कोस में स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक था, देयर वॉज नो स्टॉक, 50 ml बचा हुआ था, एंड दैट इज़ नॉट द वैल्यू फॉर मनी, तो कोई भी नहीं लेगा वो, बट 100 ml ऑल गॉन। क्यों? क्योंकि ये वही खरीद सकता है जिसने इसको ट्राई किया है। इफ़ यू ट्राइड दिस, तुम इस पर पैसा खर्च करने से पहले सोचोगे नहीं। इसमें वो एलिक्सियर वाली बात है, आई एम नॉट गोइंग टू गो नोट्स बाय नोट्स, बट अगर तुम्हें JPG लेमाल ले परफा पसंद आता है, लेमेल एलिक्सर तुम्हें पसंद आता है, तुम्हें उस तरह के DNA पसंद आते हैं, दिस फॉल्स एग्जैक्टली इन टू दैट कैटेगरी। उस तरह की नीश कैटेगरी में ये फॉल होता है, एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन में डेविड ऑफ ने इस फ्रेग्रेंस के साथ कमाल किया है। तो अगेन आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फ्रेग्रेंस, विद दिस बाय, विद दिस परचेज। आई नो मैंने इस पर पैसा 5,000 रुपये से ऊपर खर्च कर दिया, 5,100-200 रुपये जितना भी किया हो, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फ्रेग्रेंस। बट तुम्हें ये खरीदना नहीं है, तुम्हारे लिए मैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस लेके आ रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली सेंटारी ने एक फ्रेग्रेंस लॉन्च की, एंड बहुत रेयर होता है जब मैं इंडियन हाउसेस को कवर करता हूँ, क्योंकि बहुत ब्रांड इमेज जैसा हो जाता है, भाई वाली बातचीत है। अगर मैं कुछ भी अनाप शनाप तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा एंड कल तुम्हें पसंद नहीं आती है या तुम्हें मज़ा नहीं आता है, तो तुम क्या बोलोगे, यार फ्रेग्रेंस के आशीष भाई, ऐसा लगता है कि अब तुम पेड PR ज़्यादा करने लगे हो, मज़ा नहीं आ रहा है जो तुम बता रहे हो। तो यार बहुत सोच समझ के ना इंडियन हाउसेस को फीचर करना पड़ता है, एंड बहुत रेयरिटी में इसलिए मैं फीचर करता हूँ, जब मैं बहुत ही ट्राई और टेस्ट कर लेता हूँ। तो मुझे सैंडलवुड बहुत पसंद आता है, मतलब मेरे को पर्सनली सैंडलवुड के नोट्स
ऐसे लगते हैं कि भाई मेरे पास अगर कोई एक फ्रेग्रेंस हो तो बहुत ही अच्छी हो, वरना ऐसा मेरा मानना है कि सैंडलवुड कॉन्टेक्स्ट में मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ अतर हो, अदरवाइज ना हो कुछ भी, क्योंकि जितना इत्र काम करता है अच्छे से उतना कुछ और नहीं करता। लेकिन फिर अभी रिसेंट में आई स्पेंट हाउ मच, एक बार चेक कर लूँ, मैंने इसलिए लिंक खोला। आई स्पेंट 4000 रुपीज़ फॉर दिस 100 ml बॉटल। ये इनका एक लिमिटेड लॉन्च था सेंटारी का, अभी तो शायद सभी आउट ऑफ स्टॉक है, सोल्ड आउट दिखा रहा है, ईच क्वांटिटी इज आउट ऑफ स्टॉक। आई बॉट दिस फॉर 4000 रुपीज़। दिस इज सेंटाल प्रेस्टीन। एंड भाई जो ये मैसूर सैंडलवुड का डीएनए इसके अंदर है अलॉन्ग विद दैट कार्डमम, मैं बता नहीं सकता। लास्टिंग ज़बरदस्त, 12-12 घंटे की लास्टिंग। एंड जिसने ये खरीदा है, जो भी सेंटारी से ये खरीद के बैठा हुआ है सेंटाल प्रेस्टीन, तुम ही कमेंट करके बता देना कि मैं कितना झूठ कितना सच बोल रहा हूँ। जिसके पास भी ये फ्रेग्रेंस है, इसमें मैं एक बार थाईलैंड गया था, मैंने तब आलमंड मिल्क वगैरह ट्राई किया था, और इसमें वो लिटरल वो आलमंड मिल्क का नोट है जो आपको पकड़ में आता है, जो आपको समझ में आता है, जो आपके दिमाग में घुसता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो वो मिल्कीनेस एक आती है निकल के, वो है इसके अंदर। वो सैंडलवुड उसके साथ और कार्डमम के साथ जो मिक्स होके आता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी फ्रेग्रेंसेज इंडियन हाउस बनाए। मैंने आंख बंद करके इसको खरीदा था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस निकलेगी। इन्होंने टोंका बीन बोला, मेरे को नहीं समझ में आया। इन्होंने एम्बरग्रीस बोला, मेरे को नहीं समझ में आया। इन्होंने आयरिस बोला, आई कैन अंडरस्टैंड कि ओपनिंग में कहीं ना कहीं वो नोट आता है, लेकिन क्या उतना इफेक्टिव है? नहीं। इसके अंदर डोमिनेंट है कार्डेमम, आलमंड मिल्क एंड सैंडलवुड। एंड दिस सैंडलवुड इज क्रेजी गुड। वो एक हल्की सी मिठास के साथ जो ये निकल के आता है भाई, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये 100 ml लगाया, इसमें पैसा लगाया इसमें। तो ऐसी फ्रेग्रेंसेस खरीदना मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारे कलेक्शन में हो। कभी भी अगर ये आए, ब्लाइंडली बाय दिस 100 ml। आई नो पैसा जाएगा, लेकिन वो फ्रेग्रेंस होगी तुम्हारे पास जो शायद कोई अगर नीश हाउस होता, कोई फॉरेन हाउस होता, तो वो 10-12 हज़ार की बेच रहा होता एनी डे। ये इतनी शानदार है। चल आगे बढ़े, तुम्हारी लाइफ और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ मैं। ये तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया था, डेविड ऑफ का कूल वाटर एलिक्सियर। अब मैं तुम्हें एक फ्रेग्रेंस बताऊं, उससे पहले मैं कुछ अच्छा दिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास बोआज दे आर्जेंट है, 250 ml की बॉटल है ये मेरी। आई थिंक सो 250 ml ही है। इट्स 250 ml बट टेस्टर बॉटल है। दिस कम्स अराउंड वही 41,000 वाला है। एंड आई लव दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस। मतलब मुझे ना थोड़ा सा डिज़ाइनर में, हाई एंड डिज़ाइनर में जाने में मज़ा आता है। तो दिस इज़ डियोर बोआ दे आर्जेंट, मैं नाम लिख दूंगा तो तुम देख लेना। मुझे इस तरह की फ्रेग्रेंसेस अगेन बहुत पसंद आती हैं, एंड मैं इसको अपने कलेक्शन में रखना चाहता हूँ ना। मैंने ये पूरा इकट्ठी पूरी बॉटल नहीं ली थी, ये मेरे को पार्शली मिला था, मैंने पार्शली खरीदा है, ठीक है। बट आई पेड अ हैवी अमाउंट फॉर दिस। तो ये देखो निकल आया। तो सीन क्या है, क्या ऐसी फ्रेग्रेंसेस तुम्हें इतनी महंगी महंगी लेनी चाहिए अपने इनिशियल कलेक्शन में? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं। ये सिर्फ वो हो जाता है जब आप एक टाइम बाद बहुत ही क्रेजी हो जाते हो एंड आपको चाहिए कि आप इस तरह की फ्रेग्रेंसेस अपने कलेक्शन में ऐड करो। अभी जैसे इसका ये निकल गया था, ये जो नेक है इसका, कई लोगों को लगता है कि इसके कारण ये फेक है। ऐसा नहीं है। मेरे मेरे पास शनैल का कोरमंडल भी है, उसकी भी सेम प्रॉब्लम थी। जब मेरे पास वो पहुंचा था तो इतनी बुरी हालत में पहुंचा था कि उसका पूरा नेक निकला हुआ था। मैंने उसको दोबारा प्रेस करके लगा दिया था। खैर, बात क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें इस तरह की महंगी फ्रेग्रेंसेस खरीदनी चाहिए? क्योंकि इसके तो ऑप्शन ही नहीं आएंगे फिर अगर आप उसको ढूंढना चालू करो 2, 2.5, 3 हज़ार में। तो वही तो तुम्हारा भाई बताने आया है कि हैं, बस तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत है। अगर तुमने ढूंढ लिया तो ऐसा कोई फ्रेग्रेंस नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकती। तो एक फ्रेग्रेंस आती है, मैं एक बार उसका नाम बता देता हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए, क्योंकि तुम लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इनिशियो परफा का पैरागन आता है, उसका डीएनए है ये वाला, विच इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग, हाई परफॉर्मिंग एंड कॉम्प्लीमेंट गेटर, एंड दैट इज विंटेज रेडियो। ये फ्रेग्रेंस, इसके अंदर जितना रियलिस्टिक प्लम का नोट है अलोंग विद दैट ब्लैक पेपर बर्गमॉट, और इसके अंदर है पालो सांतो। अब पालो सांतो एक तरह की वुड होती है जिसमें से सिट्रसी नोट भी निकल के आते हैं। वुडी नुआंस तो है, सूखी लकड़ी का नुआंस तो है, लेकिन सिट्रसी नोट के साथ है, थोड़ा सा तीखा नींबू वाला नोट निकल के आता है। एंड ये फ्रेग्रेंस कितने की आती है एक बार मैं तुम्हें देख के बता रहा हूँ, रुको देखने दो। फॉर अराउंड 2500 आती है। अभी तो ये महंगी दिखा रही है बट 2500 के आसपास ये आ जाती है। फॉर दैट प्राइस तुम एक बार इसको, एक बार बस इसको खरीद के देखो और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ना मिले, मतलब मैं यूं बोलूंगा, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस यार।
मतलब ये अपने प्राइस से इतना हाई डिलीवर करके देती है अपने प्राइस पॉइंट से। तुम्हें अगर क्रीड एवेंटस के डीएनए बहुत अच्छे लगते हैं और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलते रहे, लाइक तुम्हें मालूम है कि क्रीड एवेंटस का डीएनए क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफॉर्म लेने का रीजन, या फिर ये हाची बात, द मोर मेच्योर वर्जन ऑफ क्रीड एवेंटस अगर तुम्हें लेने का मन करता है तो इसलिए बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। विंटेज रेडियो तुम्हें सर्दियों में वही करके देता है। अगर तुमने क्रीड एवेंटस के डीएनए को या सीडीन इम्प्योर परफॉर्म जो तुम लेके बैठे हो, तुम उन्हें विंटर्स की जगह समर्स वगैरह में ज़्यादा वेयर करना पसंद करते हो, विंटेज रेडियो को विंटर्स के लिए ले लो। और इसीलिए ये हर जगह से आउट ऑफ स्टॉक है। हर जगह पे अगर है भी तो 400-500 रुपये महंगा मिलता है। क्यों? इट सेल्स लाइक हॉट केक्स, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत नीश लेवल है। मतलब लताफ़ा के कुछ ही ऐसे होते हैं जो मेरे को बहुत दिल तक पसंद आ जाते हैं, और उनमें से एक ये है। फिर मैं तुम्हें अजमल का भी एक दिखाता हूं जिसके बारे में भगवान जाने कोई क्यों बात नहीं कर रहा है, लेकिन करनी चाहिए। और ये मैं बड़े शिद्दतों से खरीद के लेके आया, 3,000 रुपये दे के। अजमल का इवोक मिडनाइट एडिशन, मिडनाइट एडिशन, हाँ मिडनाइट एडिशन, इवोक का मिडनाइट एडिशन। मेरे को नहीं पता ये किसका डीएनए है, मैं इसको नहीं कंपेयर कर सकता क्योंकि इन्होंने बोला कि ये वर्साचे मैन का डीएनए है, इरोस का वर्साचे मैन, एंड आई ओन वर्साचे मैन, मेरे पास है। और जब मैंने ट्राई किया तो मुझे ये वर्साचे मैन से तो दूर दूर तक नहीं लगा। अगेन तुम बोलोगे यार आशीष भाई कैसे भरोसा करें आप पे, आप दिखाओगे वर्साचे मैन तभी तो मानेंगे। भाई इतना भरोसा रखो, जिस दिन तुम्हारे भाई का पूरा अभी सेटअप जम जाएगा सबसे पहले मैं तुम्हें वर्साचे मैन ही दिखाऊंगा अब, ठीक है? लेकिन तब तक के लिए मेरी बात पे भरोसा कर लो कि दिस मिडनाइट एडिशन बाय अजमल इवोक, दिस इज़ वन क्रेजी गुड फ्रेग्रेंस जो तुम 3,000 रुपये में अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। इसमें शुरुआत में मैंड्रिन ऑरेंज, रेस्पबेरी, पिंक पेपर का नोट है जो उसको बहुत ही स्वीटर टेक देता है। और ये जो धीरे धीरे डेवलप होना चालू होता है, जो इसमें सैफ्रॉन का नोट आता है, एक मेच्योर क्रीमी नोट आता है, ड्राई डाउन में पचूली से इसका जो व्हाट शुड आई से एक मैनली नेचर निकल के आता है, एक एनिमलिक नेचर निकल के आता है। अगेन दिस इज समथिंग दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट गेटर फॉर यू। अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स पसंद है, अगर तुम्हें ये लताफ़ा प्राइड सीरीज़ पसंद है और तुम्हें चाहिए कि उसी तरह की फ्रेग्रेंस तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो वो ये है। और जब मैं इसमें बोल रहा हूँ ना कि इसमें पिंक पेपर का नोट है, तो इसमें स्पाइसीनेस है जो कि होनी नहीं चाहिए, बट है। इसके अंदर एक हल्की सी तीखापन सा है, लाल मिर्च वाला जो धांस लगती है, ये शुरुआत में इसके अंदर वो स्पाइसीनेस है। और ये जिस तरह से डेवलप होता है सैफ्रॉन और कार्डमम के साथ, एक क्रीमी नुआंस के साथ, क्रीमी नेचर के साथ, ऐसा लगता है कि बहुत रॉयल फ्रेग्रेंस लगाई है, बहुत रिच क्लास फ्रेग्रेंस लगाई है तुमने, ये वो फील देती है। एंड इसीलिए ये मुझे अजमल का इवोक गोल्ड बहुत पसंद है। मतलब बहुत सिलेक्टिव फ्रेग्रेंसेस होती हैं जिनको मैं ऐसे उठा के लाऊं एंड तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकूं कि यार कुछ मत करो, ट्राई कर लो सिर्फ भाई के कहने पे। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें सेंटारी का ये भी बोला है ना, तो तुम इसका जाके ट्राई कर सकते हो। इन्होंने तो 2 ml का भी निकाला था, फॉर 100 रुपीज़ इन्होंने 2 ml का निकाला था, जिस पर डिस्काउंट अगर लगा दे 10 रुपये और लग जाता डिस्काउंट मेरे ख्याल से, तो 90 रुपये का पड़ता। 15 ml ले लेते 700-800 रुपये का पड़ता। महंगा था यार ये सेंटाल प्रेस्टीन, ये वाला सेंटारी का। लेकिन ट्राई करो यार, ये तो अजमल के स्टोर हर जगह हैं, एक बार जाओ ट्राई करके आओ एंड फिर मुझे बताना कि मैं इसमें कितना सत्य कितना झूठ बोल रहा था। एक और चीज़, उसको ये गलती मत कर देना कि सिर्फ स्ट्रिप पे तुम इसको सूंघ रहे हो, क्योंकि स्ट्रिप पे ये बहुत लाइट लगेगा, और जैसे ही तुमने स्किन पे किया, क्योंकि मैं तो स्किन भर चुका हूँ अपनी, तो तुम एक बार जब स्किन पे करोगे और घूम के आना मॉल में जहाँ पे भी तुमने देखा, 1-2 घंटे अपनी स्किन पे रहने देना, यू विल फॉल एब्सोल्युटली इन लव विद दिस फ्रेग्रेंस। ये इतनी अच्छी है। तो मैं आज जो ढूंढ के लाया हूँ सारी फ्रेग्रेंसेज, वो बहुत सोच समझ के लाया हूँ। तो लास्ट में एक अनबॉक्सिंग और करूँगा, लेकिन अगेन इफ़ यू वांट अजमल इवोक गोल्ड, इवोक मिडनाइट एडिशन, डू बाय दिस। ट्राई करो पहले, पसंद आए तो लेना ज़रूर, ये कलेक्शन में ऐड करने लायक है, दिस इज़ वर्थ इट। चलो फिर एक और EM5 की जो मैं बहुत पहले भी फीचर कर चुका हूँ, और अब तो इसकी बॉटल में इतने ज़्यादा लम्ब्स भी बन गए थे क्योंकि ये बहुत रखी रहती है। काफ़ी लोग पूछते भी हो तुम लोग मेरे से, क्या आशीष भाई एक बात बताओ, जब भी हम आपकी बॉटलें देखते हैं तो 99% फुल क्यों दिखती हैं? यही आपका क्वेश्चन हमेशा रहता है। भाई वो सीन ये है, दिस इज़ माई हॉबी। आप जिनकी बॉटलें ख़त्म देखते हो, या तो पार्शल देखते हो या फिर वो डिकैंटिंग का बिजनेस कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी बॉटल खाली होती है। मेरे पास जो कलेक्शन है उसमें यूज़ करने वाला अकेला मैं हूँ।
तो इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मेरी बॉटलें तुम्हें खाली दिखें, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं ये बॉटलों को निकाल के इतना यूज़ कर सकूं। तो बिकॉज आई डू नॉट डू डीकैंटिंग, आई डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस आउट ऑफ माई फ्रेग्रेंसेज, तो बस वो रखी रहती है मेरे कलेक्शन में, इसलिए तुम्हें कभी भी मेरी बॉटल्स मैक्सिमम खाली नहीं दिखेंगी। और जो ऑनेस्टली मैं पार्शल्स लेता हूँ वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई मैंने पार्शल लिया है, तो उसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। क्रीड की बात अलग हो जाती है कि भाई ये वाला मेरा बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस से शौक है, इसने मेरा वो शौक बढ़ाया आगे, तो मेरे पास कुछ बॉटल्स क्रीड की ऐसी हैं, दिस इज़ माय थर्ड बॉटल वैसे, तो मेरे पास रहती हैं फिर कुछ बॉटल्स जो आई नो के वो मैंने उनको यूज़ किया है, तो वो रेयरिटी में 3 4 5 ऐसे बॉटल निकलती हैं हर कुछ हंड्रेड्स बॉटल में। तो नेक्स्ट है जो EM5 का मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी EM5 का ये लेदर स्पाइस। भाई अगेन आई हैव नो क्लू ये किसकी कॉपी है, किसका DNA है। मैंने जाके देखने की भी कोशिश की थोड़ा सा होशियार बनने के लिए, बट आई डू नॉट नो अबाउट दैट फ्रेग्रेंस एट ऑल। सो इट बिकम्स नो ब्रेनर कि मैं वो चीज़ तुम्हारे सामने बोलूँ एंड होशियार बनूँ। तो एक ये हाथ बचाए, ये मेरी इनिशियल वो फ्रेग्रेंसेज में से है जो EM5 की मैंने ट्राई की थी। इसके अंदर बस एक ही दिक्कत है कि लंप बन जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट शेक किया तो देखो कैसा ये फॉगी सा हो गया है। लेकिन अगर तुम्हें पेंडोरा सेंट्स का ऑपुलेंस लेदर या टॉम फोर्ड का कौन सा ओम्ब्रे लेदर वगैरह अगर तुम्हें पसंद आता है एंड यू वांट अ स्पाइसियर टेक ऑन इट, लाइक नॉट द सिंपल लेदर फ्रेग्रेंस, अ लिटिल बिट ऑफ दैट क्लोव का नेचर हो गया, ब्लैक पेपर का हो गया, लौंग का, काली मिर्च का नोट हो गया, एक हल्का सा उम्फ चाहिए तुम्हें, स्पाइसीनेस चाहिए, बाय दिस लेदर स्पाइस फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5। सिर्फ तुम लोगों के कहने पे ये फीचर कर रहा हूँ ये फ्रेग्रेंसेस, ताकि तुम्हें अच्छा लगे कि तुम्हारा भी एक बहुत अच्छा कलेक्शन बहुत ही कम पैसे में बन सकता है। डू ट्राई दिस, मतलब यू विल बी थैंकिंग मी। आई नो कि ये 8 घंटे भी नहीं चलेगा, 7th आवर तक मैक्स जाता है, 6 to 7 आवर की ये फ्रेग्रेंस है, बट जो ये 6 से 7 घंटे रहेगी तुम्हारे साथ, दिस विल बी बॉन्कर्स, लाइक तुम्हें ऐसे मज़ा आता रहेगा। एंड इसको कपड़ों पे ज़रूर स्प्रे करना, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट करती है, परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करती है, एंड दिस इज़ अ विंटर फ्रेग्रेंस, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। एवो गोल्ड भी इट्स मॉडरेट 6 to 7 आवर परफॉर्मर, दिस इज़ गुड, 12 घंटे वाली फ्रेग्रेंस है। तो लास्ट मैं तुम्हारे सामने अनबॉक्सिंग करना चाहता था, बताना तो मेरे को एक और थी, बट तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। मेरे से तो उसका नाम भी नहीं बोला जाता है। दिस इज़ अर्मिनचिल्डो जेग्ना एक्वा दी बर्गमॉट है ये मेरे पास इसका। ये ऐसा लगता है कि बचपन में हम नींबू का अचार खाते थे, और नींबू के 2 तरह के अचार होते थे। अगेन दिस इज़ अ पार्शियल दैट आई हैव बॉट, सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आशीष भाई ने इतनी खाली की होगी, है ना। तुम्हारे सामने मैं सत्य बोल दूँ वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक्वा दी बर्गमॉट मुझे क्यों पसंद है, मैं सिंपल रीज़न बताता हूँ। बचपन में मेरे दोस्त लोग नींबू का अचार लेके आते थे, मेरे घर पे बनता है नींबू का बिल्कुल मीठा अचार, जो बिल्कुल डार्क नींबू हो जाता है, काले कलर का नींबू हो जाता है अचार बनाने के प्रोसेस में। मेरे दोस्त लोग थोड़ा सा ब्राउनिश लाइट ब्राउन कलर का नींबू का अचार लेके आते थे, जो एकदम खट्टा रहता था, बिल्कुल एकदम एक अजीब सी खट्टी खुशबू आती रहती थी कि अगर मैं लिरिल का लेमन साबुन सूंघ लूँ या फिर मैं वो उनका नींबू का अचार, मेरे को दोनों सेम लगते थे। ये वो नींबू के खट्टे अचार वाली खुशबू है, और ये ड्राई डाउन में लिरिल का सोप बन जाता है, जो वही खट्टा वाला सोप सोप रहता है, लेमन वाला, लिरिल का लेमन वाला येलो वाला सोप होता है। तो अगेन आई लव दिस एक्वा दी बर्गमॉट, मुझे बहुत पसंद है। इसमें मरीन सॉल्टी एक्वाटिक नोट्स भी हैं और सिट्रसी नोट भी हैं, एंड एग्जैक्टली वही लताफा एटलस अगर जिसको पसंद आता है, या मेगा मेयर वाला DNA वो। खैर, अपनी सनक को एंड करता हूँ और लास्ट तुम्हें मैं बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी बॉस बॉटल्ड सिट्रस 200 ml, जिसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। दिस इज़ अ लिमिटेड एडिशन बॉटल। देखो पीछे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये एक लिमिटेड एडिशन बॉटल है जो बॉस ने अभी लिमिटेड रन के लिए निकाली है। आई हैव मोस्ट ऑफ दिस बॉस के जितने सारे कलेक्टर्स एडिशन वाले आते हैं, आई हैव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। मैंने सीधी इसकी 200 ml क्यों खरीदी, क्योंकि मेरा मन है ऐसी फ्रेग्रेंसेस का, जब मैं तारीफ़ थोड़ी बहुत सुन लेता हूँ तो आई वॉन्ट इट टू बी माई कलेक्शन, एज अ पार्ट ऑफ माई कलेक्शन। तो ये आपको पड़ती है 12-13,000 रुपीज़ की समथिंग फॉर 200 ml। दिस इज़ द बॉटल, बॉस बॉटल सिट्रस, और ये है क्लीन सिट्रस नोट। ये मैंने रिटेल बॉटल ही ली है, तो 12-13,000 समथिंग की मेरे को पड़ी है। एंड दिस अगेन दिस इज़ अ चीप कैप, बॉस की कैप बहुत चीप आती है, लेकिन द फ्रेग्रेंस इज नेक्स्ट लेवल।
प्योर सिट्रस ब्लिस और कुछ नहीं है. मतलब लुई विटॉन इमेजिनेशन काइंड ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन, या एक बार देखने दो. एक तो लुई विटॉन की लुइस विटॉन होना चाहिए, लुई विटॉन क्यों है. यस, इट्स मोर लाइक इन द लाइन्स ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन. अगर तुम्हें लुई विटॉन इमेजिनेशन का डीएनए पसंद आता है तो मैं एब्सोल्युटली इसका डीएनए ही पसंद आएगा. बॉस ने सोचा कि यार जब एलवी इतना पैसा छाप रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, तो हम भी पीछे क्यों रहें, हमारे पास भी एक लुई विटॉन इमेजिनेशन होना चाहिए. एंड इट्स नथिंग बट दैट. आई नो कि डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस होंगे, लेकिन हम तो वो है ना जो अपना बिगिनर्स कलेक्शन बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम अगर समझें तो ये लुई विटॉन इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ठीक है, इवन इफ इट इज़ मोर देन 50%, समझ जाओ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो ये यार आज का वीडियो था. तुम्हें मैं डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस भी दिखाना चाहता था, साथ में ये भी समझाना चाहता था कि इट्स नॉट एवरी टाइम आई यूज़ दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस. इट्स मोर अबाउट प्रेफरेंसेस कि भाई ये भी है मेरे पास, बट मुझे ज़्यादा ट्राई करने में क्या मज़ा आता है, जो मेरे पास कंपैरेटिवली चीपर फ्रेग्रेंसेस होती हैं. क्योंकि एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस मेरे को मे बी सरप्राइज करें ना करें, लेकिन जब मुझे ये मिडिल ईस्टर्न हो गए और इंडियन हाउसेस जब मुझे वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो भाई उसका फिर मज़ा बहुत अलग हो जाता है मेरे लिए पर्सनली. जब सरप्राइज़ करते हैं मुझे विद देयर क्वालिटी. एंड जब क्रीड वाइकिंग को अगर आप 700 रुपये में अगर आपको मिल जाए तो और क्या ही चाहिए. इवन इफ इट इज़ फॉर 900, इट्स ओके. 50 ml इट्स गुड फॉर दैट प्राइस एज वेल. तो मेरे भाइयों, ये मेरा पूरा वीडियो था. तुम मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया. एंड ऐसे मैं वीडियोज़ और बनाता रहूँगा डिस्कसिंग अबाउट क्लोन्स दैट आर फार बेटर देन द ओजीज. एंड मैं चाहूँगा कि ऐसे तुम्हारे कलेक्शन में हो. एंड अगेन, जैसे मैंने बॉस बॉटल सिट्रस तुम्हें खोल के दिखाया, मैं तो ये बोलूँगा इफ़ यू हैव मरवा एंड रेयर रीफ, तुम्हें बॉस बॉटल सिट्रस के अंदर कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं दिख जाएगा या डिफरेंट नहीं लग जाएगा जो तुमने स्निफ नहीं किया हो. एंड फॉर दैट अल हरमीन का एक्वा दुबई, वो भी तुम्हारे पास है. इब्राहिम अल कुरैशी का फ्रेंच टबैको, एक और था मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ठीक है. इवन इफ़ यू हैव दीज फ्रेग्रेंसेस, तुम्हें इसके अंदर कुछ बहुत यूनिक नहीं लग जाएगा. मैं क्यों लेता हूँ, सो दैट मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकूँ. एंड मैं थोड़ा सा उस साइड पे थोड़ा सा डाइवर्टेड ज़्यादा रहता हूँ कि मेरे पास कलेक्शन में होना चाहिए कुछ फ्रेग्रेंसेस जो मुझे चाहिए. लेकिन अगर तुम अपना कलेक्शन बना रहे हो, दीज फ्रेग्रेंसेज आर मोर देन इनफ. एंड कुछ लो ना लो, ये ज़रूर लेना अगर तुम्हें सैंडलवुड पसंद हो. जब भी कभी ये स्टॉक में आए ना, सेंटारी का सेंटाल प्रिस्टीन, डू बाय दिस. वन हेल ऑफ अ फ्रेग्रेंस दिस इज. तो मेरे भाइयों, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.